आज हम आपके सामने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रॉबिन्स की डेफिनेशन, स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस डेफिनेशन के चैप्टर में अभी तक आपने दो डेफिनेशंस के बारे में मैंने आपको बताया, एक वेल्थ डेफिनेशन और दूसरा मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन में धन पे जोर दिया गया और मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन में मानव कल्याण के ऊपर जोर दिया गया। लेकिन 1932 में रॉबिन्स ने एकदम फर्क व्यू पॉइंट को लेकर के अपने डेफिनेशन को रखा और उसमें ना ही उन्होंने धन के ऊपर जोर दिया और ना ही मानव कल्याण के ऊपर जोर दिया, वरन उन्होंने कहा कि ये मानव व्यवहार की चुनाव संबंधी समस्याओं का अध्ययन करती है, क्योंकि आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं, और उन सीमित साधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव व्यवहार में चुनाव संबंधी समस्या को जन्म दिया और उसी के तहत होकर के इंसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस रीति से करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके। तो उनके अनुसार, तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी रॉबिन्स ने, उनके अनुसार अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित एवं अनेक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और अगर इसी को हम इंग्लिश में कहें तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। यानी कि इनके अनुसार अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित एवं अनेक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यानी कि अपने साध्य जो भी हमारे एंड्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम सीमित और अनेक उपयोग वाले साधनों का इस्तेमाल करते हैं और यही हमारा मानव व्यवहार है, ये इनका कहना था। अब इसको अगर हम दूसरे तरीकों से देखें, अगर हम इसको पॉइंट वाइज लेकर के चलें तो हम आपके साथ अब इसको एक्सप्लेन करेंगे दूसरे तरीके से, और वो अब हम आपको बताएंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन क्या क्या, उसमें इनके डेफिनेशन में बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। इनके बेसिक एलिमेंट्स में नंबर 1 है अनलिमिटेड एंड्स, दूसरा है स्कार्स मीन्स, तीसरा है ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मीन्स, चौथा है डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, और पांचवा है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर इसको हिंदी में ही देख लें तो असीमित ध्येय की या आवश्यकताएं, दूसरा सीमित साधन, तीसरा साधनों के वैकल्पिक यूज, वैकल्पिक उपयोग, चौथा आवश्यकताओं की इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है, और चौथा चुनाव की संबंधी समस्याएं। तो अगर हम एक एक करके लेंगे अनलिमिटेड एंड्स, हम एक बात इतना जानते हैं कि मनुष्य आवश्यकताओं से घिरा रहता है, उसकी आवश्यकताएं अनंत होती हैं। एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता वहां पर उत्पन्न हो जाती है। जीवन जब हमको मिला, हम जन्म के साथ साथ मरने तक हम आवश्यकताओं से घिरे रहते हैं। हमारे पास कभी भी आवश्यकताएं खत्म नहीं होती, एक खत्म होती है दूसरी उत्पन्न हो जाती है, तो हमारे पास असीमित आवश्यकताएं हैं। दूसरे नंबर पर है स्कार मीन्स, हमारे पास साधन जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वो बहुत सीमित हैं। साधन कौन कौन से हैं? हमारे पास दो साधन हैं, एक साधन है धन और दूसरा साधन है समय। ऐसे जो साधन हैं जो कि सीमित हैं
और इन सीमित साधनों के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को हमको पूरा करना होता है, और मनुष्य के पास धन और समय हमेशा कम होता है। हम ये सोचें कि हमारे पास अथाह धन है, हमारे पास अथाह पैसा है, अथाह समय है, हम अपना जीवन जी सकते हैं, हम खुद नहीं जानते घर से बाहर निकलेंगे हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। हमारे पास जो पैसा है आज है, कल नहीं होगा। आज आप इसी तरह से देख लीजिए कि हम इस वक्त इस स्थिति में आ गए इस कोरोना वायरस के थ्रू, जो कि हम आपके साथ क्लास में बैठ करके पढ़ाते थे, हमारा मोबाइल के थ्रू या फिर ऑनलाइन हम अपने इन कामों को कर रहे हैं। हमारी इस जो एक मजबूरी है घर से न निकलने की, जो कि हमारे लिए एक अनिवार्यता भी है, वो हमारी एक आवश्यकता भी है कि हम अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा कर रखें, एक दूरी बना करके हम आपस में पढ़ाई करें। तो ये भी एक समय का सही उपयोग है जिसके द्वारा हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तीसरा है ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मीन्स। हमारे पास दोनों चीजें हैं, समय भी है और साथ में धन है और पूंजी है। इन सब का अलग अलग समय पर अलग अलग उपयोग हो जाता है। हमारे पास पैसा है, हम पैसे से हम क्या करना चाहते हैं हम खुद नहीं जानते। हमारे पास 100 रुपए हमारे पॉकेट में हो और लेकर के हम घर से बाहर निकलें और एकदम से हम चाहे नाश्ते के लिए ही अगर निकले, रास्ते में कोई काम फंस गया, हमने उस 100 रुपए से हमने उस काम को कर लिया, या चोट लग गई हमने दवाएं खरीद ली, या फिर कोई दूसरा काम कर लिया, पता चला नाश्ता हम कर ही नहीं पाए, यानी कि उसके कई एक उपयोग सामने आ गए। उसी रीति से पूंजी है, पूंजी को हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कृषि में लगाएं, चाहे उद्योग में लगाएं, चाहे व्यापार में लगाएं, और उस पूंजी का हम किस रीति से इस्तेमाल करें वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। पूंजी, हाँ, ये अब आपको ये बता दें, पूंजी धन नहीं है। कैपिटल इज नॉट मनी। सारी चल और अचल संपत्तियां पूंजी कहलाई जाती है। तो उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये हमको हमारे ऊपर निर्भर करता है। और समय, हम सब जानते हैं कि हमारा समय, परिस्थितियां समय को बदल देती हैं, और हम अपने सीमित धन को उसी रीति से इस्तेमाल करते हैं जिस रीति से हमको इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा है डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट। हम घर से निकलते हैं किसी कार्य के लिए, हमारे पास आवश्यकताओं का पुलिंदा होता है, और कभी किसी चीज की आवश्यकता ज्यादा महसूस होती है, कभी चीज की आवश्यकता ज्यादा महसूस होती है। हम घर से बाहर निकले किसी और काम से, सामने कुछ और दिखाई दे गया जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, और हमारी वो आवश्यकता उभर करके सामने आ गई, और हम उस सामान को खरीद लेते हैं, और जिस कार्य से निकले थे उस कार्य को ना करके हम इस कार्य को करके अपने दूसरे कार्य को, जो उस वक्त एकदम से आवश्यकता उत्पन्न हुई, हम उसका इस्तेमाल, अपने जो साधन है उसमें उसका इस्तेमाल करके हम उस सामान को खरीद करके घर लेकर के आ जाते हैं। अब पांचवा है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब समस्या ये आती है कि हमारे पास 100 रुपए है हमारे पॉकेट में, उसको हम किस रीति से इस्तेमाल करें, किस रीति से हम उसका उपयोग करें कि हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, ये अब हमारे पास चुनाव संबंधी समस्या आती है। हम उसका इस्तेमाल, अब जैसे कि अब एक उदाहरण के तौर पर ही ले लीजिए कि हमने आपसे कहा कि आप अपनी बुक्स और कॉपीज अपना बनाइए, लेकर के आइए, कल से पढ़ाई शुरू होगी। और आप यहां से निकले और रास्ते में आपके 4 मित्र और मिल गए, और उन्होंने आपसे कहा कि चलिए आज हम सिनेमा देखने चलेंगे, और आपका मन कर गया सिनेमा देखने का। अब आपके हाथ में उस 100 रुपए का है, अब आप उस 100 रुपए से सिनेमा का टिकट खरीदेंगे या 100 रुपए की किताब खरीदेंगे, ये चुनाव आपका है। तो ये जब इस तरीके की आवश्यकताएं हमारे सामने आती हैं और हम उस तरह की आवश्यकताओं को लेकर के हम अपनी समस्याओं को जूझते हैं, जैसे कि अब अगर हम और दूसरे एक उदाहरण ले लें, अब आपके घर में
खाने की समस्या है, खाने में आपके पास सब्जी दाल चावल नहीं है, या फिर आपके घर में माता जी है, आपके कोई परिवार का जन बीमार है, उनके लिए दवाएं भी चाहिए, तो आपके पास 100 रुपए सफिशिएंट नहीं है, सीमित साधन है, उतने में ही आपको भोजन भी इकट्ठा करना अपने घर के लिए, अपने परिवार के जन के लिए दवाओं का भी इस्तेमाल करना है। अब ये चुनाव आपका है कि किस रीति से उस पैसे को इस रीति से इस्तेमाल करें कि आपका भोजन का भी जुगाड़ हो जाए और आपका दवाओं का भी जुगाड़ हो जाए और आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ये चुनाव आपका होता है। अब इसके आगे इसकी विशेषताओं के बारे में हम आपसे कल डिस्कस करेंगे।